ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 21 जुलाई 2026। आज की मुरली के सार में भोलेनाथ बाबा ने आप समान नॉलेजफुल बनने के लिए कहा। अब बाप सन्मुख आए हैं, डायरेक्ट सुनाते हैं, तो सुनकर धारण कर औरों को भी आप समान बनाना है। अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए हो, अब बाप डायरेक्ट आए हैं तुम्हें सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाने। तो इसलिए बाबा कहे अब एक बाप से ही सुनना है और व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। फिर पात्र बनने के लिए कहा कि स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, आप कैसे आते हैं, कैसे आप सन्मुख बात कर रहे हैं। वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हैं। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। तो बच्चों को भी उस प्यार की अनुभूति करते हुए याद में रहे बाप से मिलना है। और साथ में बाबा कहे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को तुम अभी जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसे ज्ञान है जैसे बाप की बुद्धि में है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, तुमको भी बाप समान नॉलेज है। बाबा कहे तुम बच्चों को अभी अचल स्थिर रहना है, ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। इसमें छुई मुई नहीं बनना है, बाप को याद करना है। बाप को याद करने से मुरझाएंगे नहीं। फिर महावीर अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए कहा कि यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो, सदा स्मृति रहे। हमें बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विक्रम नहीं करना है। अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। बाबा कहे विक्रम कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है, इसलिए तुम्हारा गायन है महावीर हनुमान। बाबा कहे कथा भी है ना महावीर की हनुमान की। जो महावीर होंगे वह कभी माया से हार नहीं खाएंगे। बाबा कहे तो अभी बाप को याद करते करते सतो प्रधान विक्रमाजित बन जाएंगे। बाबा कहे जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं वह ज्ञान को समझकर रियलाइज करते हैं, अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। वह कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में ज़रूर रहेंगे। ऐसे बच्चों की अवस्था अचल अडोल स्थिर रह सकती है। फिर कहा कि बाप बच्चों को रोज़ बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम ही पहले स्वर्गवासी थे, असल तुम देवी देवता धर्म के थे। फिर प्रश्न पूछते हुए कहा कि पहले पहले बाप से वर्षा लेने के लिए कौन आएंगे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। जो बच्चे रियलाइज करते हैं तो बाबा उस पर क्षमा भी करेंगे। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप आते हैं संगम पर ही क्षमा करेंगे, क्योंकि आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। बाप समझते हैं ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए मैं शरीर में आता हूँ। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ, नहीं, ड्रामा में जब पार्ट होता है आने का तब पुकारते हैं, तब बाप आते हैं। फिर सेवा की युक्ति बताते कहा कि यह बाबा के प्रदर्शनी के चित्र घर घर में होने चाहिए, जो रोज़ देखे और याद करे कि यह बाबा, यह दादा, यह वर्षा। बाप कहते हैं बच्चे अब सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएंगी। यह युक्ति बाप समझाते हैं। और कहा सर्व का सद्गति दाता बाप हैं। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्म के लिए पढ़ते हैं। भगवान आज मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर मदर। फिर बहुत ऊंच स्मृति दिलाते कहा कि भारत पवित्र राजस्थान था सतयुग में, फिर अपवित्र राजस्थान बना
भारत सदैव राजस्थान रहा है, जहाँ राजाओं का राज्य सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक चलता है। बाबा कहे राजाएं चली आती हैं और धर्म वालों की शुरू से राजाएं नहीं चलती हैं। भगवान ही राजाएं स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर। बाबा कहे तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है, तो ज़रूर अभी हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, उतना पद पाएंगे। और विशेष बात पर अंडरलाइन कराते कहा कि लौकिक माँ बाप अगर ज्ञान में हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाबा भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो। अब तुमको सबको मैसेज देना है, बाप आए हैं वापस अपने घर ले जाने के लिए। फिर स्मृति दिलाई कि यह भूल भुलैया का खेल है। मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, मूंझे नहीं होते तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं रहती। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। यह बाप अभी सावधानी देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, अब और कोई विक्रम नहीं करना है। और साथ में कहा कि तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया, परंतु बाबा कहे मैं तो तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। अब मैं खुद आया हूँ तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आए हैं क्या? नहीं, यह तो पुराना शरीर, पुरानी दुनिया है। बाबा तुमको नई दुनिया में ले जाते हैं, नया शरीर मिलेगा। प्रकृति के 5 तत्व भी नए रहते हैं। आत्मा सतो प्रधान तो शरीर प्रकृति भी सतो प्रधान मिलती है। फिर उल्हाना देते हुए कहा कि तुम्हारे में जो कोई जानते हैं मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं बाबा मैं आपका हो चुका हूँ, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। और बाबा कहे कहीं ऐसे भी निश्चय बुद्धि बच्चे हैं जो कहते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। समझते हैं याद बिगर कट निकल नहीं सकती, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। बाबा कहे सतयुग में तुम अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म का राज्य पाते हो। तो अब जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह गाते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, वह मिल गया, बाकी और क्या चाहिए। यह समझने की बात है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है। उत्तर में बाबा कहे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर, उन्हें ही महावीर कहा जाता है। बाबा कहे महावीर किनको कहेंगे? जिनकी अवस्था अचल अडोल और स्थिर है। आज मुरली में गीत बजा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला, विश्व का कल्याण करने वाला कोई और नहीं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है, अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है, छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है, अवस्था को अचल अडोल बनाना है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव।
नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मुराद भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। बाबा कहे, नॉलेज का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, नहीं, नॉलेज का मतलब है उसका स्वरूप बनना। जब स्वरूप बनेंगे तब सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लगता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। आज बाबा ने स्वयं का परीक्षण व स्वयं की चेकिंग करने के लिए कहा कि याद में समाने की शक्ति को सेकंड में यूज करना है। स्टॉप कहा और फुल स्टॉप हो जाए, तब कहेंगे शक्तिशाली याद। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।